अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि 15 कॉट ए बराबर 8 है तो हमें साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। ठीक है, दिया हुआ है सवाल में कि 15 कॉट ए बराबर में क्या 8। ये क्या किया है सवाल में जी, ये दे रखा है, दिया है सवाल में। हमें निकालना है यहाँ से साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। चलिए देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो नया चीज़ आ गया, अजीब है। इसमें कोई अजीब नहीं है। देखिए, इससे पहले सवाल में आप पढ़े हुए इस तरह का 15 यहाँ गुना में, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। इधर पहले से बैठा हुआ है 8, 15 यहाँ यहाँ गुना का निशान छुपा हुआ है। ठीक है, 15 यहाँ गुना में है, इधर आ जाएगा तो किस में आ जाएगा जी, भाग में। तो अब ये क्या है, कॉट ए बराबर 8/15। ये तो पहले आप पढ़ चुके हैं ना, ये आप पहले क्या पढ़ चुके हैं, कॉट ए बराबर 8/15। तो बाकी अब जो भी पूछ रहा है उसका निकालिए, साइन ए और सेक ए का मान। इससे पहले सवाल में कुछ दे रहता था ना जी, साइन ए कॉस ए या टेन ए का मान दे रहता था बट्टा में, बाकी पूछता था तो निकालते थे। यहाँ बस थोड़ा घुमा के दे दिया था, इसी चीज़ को इसमें गुना करके दिया हुआ था। ठीक है, तो इससे घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो जी, बुक में जो है ना, इस सवाल को थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाता है। इसमें के वगैरह एक्स वगैरह मान लेता है। तो चलिए आज हम लोग उसी तरीके से बनाते हैं, बुक के तरीके से। ठीक है, देखो ये है रेशियो, ये साइड का क्या है, रेशियो है। अच्छा, कॉट थीटा होता क्या है, आधार बटा में लंब। आपको एकदम बिल्कुल याद रहना चाहिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना जी, लाल बट्टा में कक्का, लाल बट्टा में कक्का। ये साइन, ये कॉस, ये टेन, ये आपका हो गया कॉसेक, ये सेक और ये कॉट। ठीक है, या पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, ये आपको पूरी तरह से याद रखना चाहिए। कॉट ए, कॉट थीटा क्या होता है जी, देखिए तो आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब। चलिए एक ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, जिसमें मेन एंगल क्या रखना है, ए को। तो सपोज कीजिए मेन एंगल हमारा यहाँ पे है ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, आपकी मर्जी, बी यहाँ डालिए या सी यहाँ डालिए। कॉट थीटा होता है आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब। मेन एंगल के सामने वाला क्या होता है जी, लंब। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण। और जो बच गया वो क्या हो गया, आधार। कॉट थीटा दे दिया है आधार बटा में लंब, कितना दिया है, 8/15। आधार 8, लंब कितना, 15। ये वाला कितना दे दिया है जी, 8, और ये वाला क्या दे दिया है, 15। अब ध्यान से देखिए, ये जो दिया है ना 8/15, ये साइड का रेशियो दिया हुआ है। एंगल ए के रिस्पेक्ट में ये 8/15 क्या है, साइड का रेशियो है। और रेशियो क्या होता है, किसी भी चीज़ का हम लोग रेशियो निकालते हैं ना, रेशियो में एकदम काट कूट के छोटा करके जो आता है ना, वही उसका रेशियो कहलाता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपसे, एक सवाल कर रहा हूँ कि कोई दो नंबर है जिसका रेशियो दे दिया है 1/2। कोई दो नंबर है जिनका रेशियो क्या है, 1/2। अब मैं आपसे पूछूंगा कि वो ओरिजिनल नंबर क्या रहा होगा, वो दोनों ओरिजिनल नंबर क्या रहा होगा जिसका रेशियो 1/2 आया है। तो कोई बच्चा बोलेगा वो ओरिजिनल नंबर रहा था 2/4। कोई बच्चा बोलेगा वो ओरिजिनल नंबर रहा होगा 3/6। कोई बच्चा बोलेगा वो ओरिजिनल नंबर रहा होगा 5/10। कोई बच्चा बोलेगा वो ओरिजिनल नंबर रहा होगा 6/12। जरा देखिए तो, काट कूट करिए, इन सबको काट कूट करिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इस सबको काट कूट के करिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। जब काट कूट कर रहे हैं तो सबका वैल्यू क्या आ रहा है, 1/2 ही आ रहा है। तो आपको पता है ये 1/2 किस दो नंबर को काट के आया है, नहीं ना पता है, बिल्कुल नहीं पता है कि 1/2 जो आया है किस नंबर का रेशियो, नहीं पता है। यहाँ पे मैं क्या किया था, ये 1/2 जो था ना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता, 2 एकम 2, 2 दूनी 4।
यहाँ पे क्या किया था मैंने, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था ऊपर नीचे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यहाँ पे क्या किया था मैंने, इस वाले के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिया था, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। यहाँ पे क्या किया था मैंने, इसके लिए ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया था, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो ओरिजिनल में क्या नंबर रहा होगा मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। मैं आपको समझाने के लिए कुछ कुछ ले रहा था कि जिसका सबका रेशियो क्या आ जाए, 1/2 ही आ जाए। तो उसी तरह ये 8/15 रेशियो है, 8/15 क्या है, रेशियो है। ये एक्चुअल में क्या रहा होगा मुझे भी नहीं पता है, ये एक्चुअल में क्या रहा होगा मुझे भी नहीं पता है कि मैंने एक्चुअल में कुछ ना कुछ रहा होगा 8/15। काट कूट के ना आपका आया है 8/15। ये 8/15 कैसे आया है, काट कूट के आया है। ये 1/2 कैसे आया था, कोई 2 नंबर रहा होगा जिनको काट कूट के 1/2 आया होगा, वही तो रेशियो कहलाता है। रेशियो क्या होता है, काट कूट के एकदम छोटा फॉर्म में आ जाए, वही क्या कहलाता है जी, रेशियो कहलाता है। ठीक है, तो ये 8/15 किन 2 नंबर का रेशियो है मुझे भी नहीं पता है भाई, किसी ना किसी से कट के आया होगा। जैसे 1/2 अगर ओरिजिनल में ये रहा होगा तो 2 से कट के आया है, अगर 1/2 ओरिजिनल में ये रहा होगा तो 3 से कट के आया है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अगर 1/2 ओरिजिनल में ये रहा होगा तो यहाँ किससे कट के आया है, 5 से कट के आया है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो मुझे नहीं पता कि 8/15 ओरिजिनल में क्या रहा होगा या किससे कट के आया है। ठीक है, तो जब इस तरह के सवाल में हम लोग मान लेते हैं क्या कि ये 8/15 जो है x से कट के आया है या k से कट के आया है। ठीक है, जैसे 8/15 है, मान लीजिए ये 8k और 15k है एक्चुअल में। ठीक है, k कुछ भी हो सकता है, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, ठीक है, 6 6। तो ये 8/15 हम लोग मान लिए क्या कि एक्चुअल में क्या रहा होगा, 8k बटा में 15k, k से k कट गया, अब क्या आ गया आपका 8/15, 8/15। यानी देखो जी, इसको समझाना मुझे बड़ा ज़रूरी है। ये 3/6 है, ये किससे कटा है, दोनों 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी तरह 8/15 किसी न किसी से कट के आया होगा, मुझे नहीं पता भाई किससे कट के आया 8/15। बहुत सारे नंबर हैं जिनको काट के 8/15 आ जाएगा। एक ऐसा नंबर जो अंश और हर दोनों को काट दे और काट के 8/15 आया है, वैसे बहुत सारे नंबर है। तो हमको नहीं पता वो नंबर क्या था, तो मान लिए k था, क्या था वो, k था। तो यहाँ से आप समझ में आ गया होगा। तो बुक में जो दिया रहता है, बुक वाला लैंग्वेज वही हम लोग बनाएंगे इसी सवाल को। बुक में क्या दिया रहता है, ये जो आधार 8 है, लंब 15 है, इसको हम लोग मान लेंगे 8k, इसको हम लोग मान लेंगे 15k। ठीक है, देखो जी, आधार क्या है, AB। ठीक है, लंब क्या है, लंब है आपका BC, क्या है जी, BC। तो माना कि AB बराबर क्या रहा होगा असली में, माना कि AB बराबर असली में 8k रहा होगा और BC बराबर असली में क्या रहा होगा, 15k। हम लोग मान लिए कि असली में ये रहा होगा, ये दोनों, और तो 8k और 15k दोनों k से कट गया, तो हमारा रेशियो आया है 8/15। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका 8k, ये हो गया आपका 15k। आधार पता है, लंब पता है, कर्ण नहीं पता है, तो कर्ण निकालिए पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है हमारा, AC, तो AC का स्क्वायर। लंब क्या है, BC का स्क्वायर। आधार क्या है, AB, तो AB का स्क्वायर। आपको चाहिए AC का वैल्यू, इस AC का वैल्यू चाहिए ना, तो AC को यहीं रहने दीजिए, स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे, उस साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट में चला जाएगा, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। चलिए, रूट अंडर BC का वैल्यू कितना है भाई, तो BC का वैल्यू है 15k, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर प्लस AB का वैल्यू कितना है 8k का होल स्क्वायर। चलिए देखिए, 15k का स्क्वायर करना है, मतलब 15k गुने 15k गुने 15k। 15 में 15 से गुना करिएगा 225, और k में कैसे गुना करिएगा, k स्क्वायर। ये आ गया 225
के स्क्वायर प्लस तो प्लस 8k का स्क्वायर करना है, मतलब 8k को कितना बार गुना करना है, 2 बार। 8 × 64 के गुने के स्क्वायर, ये आ गया 64 के स्क्वायर। चलिए 225 और 64 कितना होता है जी, 5 4 9 6 2 8 2 289। 225 को के स्क्वायर और प्लस 64 को के स्क्वायर कितना हो गया भाई, तो 289 को के स्क्वायर, 289 को के स्क्वायर। अब गौर से देखिए जरा, एक चीज़ थोड़ा बेसिक समझ लीजिए। रूट के अंदर कोई चीज़ दो को सेम रहता है तो उसके बदले में को बाहर निकलता है, एगो। रूट के अंदर है x 2 है तो एगो x बाहर निकल जाएगा। रूट के अंदर 5 × 5 है तो 1 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह ये जो के स्क्वायर है ये को है, 2 है। के स्क्वायर को लिख सकते हैं ना के गुने के, तो 2 के बदला एगो के बाहर निकलेगा। 289 का वर्गमूल 17 होता है, अरे 17 का स्क्वायर 289। तो AC का वैल्यू आ गया, AC का वैल्यू आ गया कितना जी, 17 के। AC बराबर आ गया 17 के। अब जो पूछ रहा है उसका वैल्यू निकालिए। हमसे क्या पूछ रहा है 4 नंबर सवाल में कि आप साइन A और सेक A का वैल्यू निकालिए। साइन A, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। यहाँ बताइए लंब क्या है, लंब BC है बटा में कर्ण, कर्ण क्या है हमारा, AC है, AC है। चलिए BC का वैल्यू कितना है, 15 के। AC का वैल्यू कितना है, 17 के से के कट गया, आपका क्या आ गया 15 बटा में 17, यही क्या हुआ आंसर हो। देखो जी के लेके चलिए लास्ट में के कट ही जाता है, ठीक है। तो बुक में इस तरह बनाया रहता है के वगैरह मान के, इसलिए मैं सोचा कि थोड़ा क्या बुकी लैंग्वेज में आपको समझा दूं। तो उम्मीद करता हूं कि ये के वगैरह मानने से आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इससे पहले जो सवाल था 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, उसमें के वगैरह कुछ नहीं बना था, मैंने डायरेक्ट बना दिया था। तो सोचा ज़रा पूरे डिटेल्स में ही बनाया जाए, हालांकि वो भी सही था, ठीक है। चलिए साइन ए का मान आया 15 बटा में 17। और पूछ रहा हमसे सेक ए का मान निकालिए, किसका, सेक ए का। सेक ए जो होता है देखिए क्या होता है, सेक थीटा कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार। आपको बिल्कुल ये अंदाज याद रहना चाहिए ना, ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। आपको याद रहना चाहिए बिल्कुल, कर्ण बटा में आधार। कर्ण यहाँ पे क्या है जी, AC है, AC बटा में आधार, आधार क्या है, AB है, AB। चलिए AC का वैल्यू कितना है, 17 के। AB का वैल्यू कितना है, 8 के से के कट गया, हमारे पास क्या बचा 17 बटा में 8, ये आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसको आप लोग क्या करिए, नोट डाउन करिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा में क्या हो, 12 हो। मैंने उस साइड लिख दिया है क्वेश्चन, सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 हो तो हमें क्या निकालना है, बाकी का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। अच्छा सेक थीटा दे दिया है, अब बच कौन सा रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन बच रहा है, कॉस बच रहा है, टैन बच रहा है, कॉट बच रहा है और कॉसिक बच रहा है। इन सब का क्या करना है, मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। 5 नंबर दिया है सवाल में, हमको क्या दिया है भाई कि सेक थीटा बराबर कितना है, 13 बटा में 12। सेक थीटा बराबर 13 बटा में 12। बाकी हमको निकालना है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। टोटल 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जिसमें से एगो दे दिया है सेक। आपको कौन कौन निकालना है, साइन, कॉस, टैन, कॉट और कॉसेक, ये पांचों निकालना है। तो चलिए निकालेंगे हम लोग। एक त्रिभुज ले लीजिए, समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है जी, कर्ण, ठीक है। एंगल क्या लिया है, थीटा। मान चलिए इस एंगल को हम थीटा ले लिए, मेन एंगल हमारा ये है। मेन एंगल के सामने वाला क्या होता है, लंब, और जो बच गया वो क्या होता है, आधार। कुछ नाम दे दीजिए इसका, A, B और C। सेक थीटा बराबर 13 बटा 12, सेक थीटा बराबर 13 बटा में 12। सेक थीटा होता क्या है बोलिए, अरे अभी तो समझा, इसे कॉस का उल्टा होता है। कॉस होता है आधार बटा में कर्ण, सेक होता है कर्ण बटा में आधार। ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए बाबू, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ, ये लाल बट्टा में कक्का जो है
हमेशा याद रखना चाहिए। आपको समझाने के लिए फिर मैं लिख दे रहा हूँ, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। ठीक है, देखो जी, सेक सेक क्या होता है, कर्ण बटा में आधार। सेक क्या होता है जी, कर्ण बटा में आधार। ठीक है, ये कितना दिया है, 13 बटा में 12, 13 बटा में 12। ठीक है, कर्ण, कर्ण क्या है हमारा यहाँ पे, AC है। कर्ण क्या है हमारा, AC। तो यहाँ AC लिख सकते हैं हम लोग, AC। आधार, आधार क्या है हमारा, AB है। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB। फिर वही K मानने वाला, मान लीजिए कि AC बराबर 13K है और AB बराबर 12K है। फिर से देखो जी, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये 13 बटा 12 है, ये किसी ना किसी से कट के आया होगा। ठीक है, हो सकता है कि ये ओरिजिनल में रहा हो क्या, 26 बटा में 24। हो सकता है ये ओरिजिनल में रहा हो 39 बटा में 36। ठीक है, देखिए तो जरा काट कर देखिए, ये दोनों किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है। 2 13 26, 2 12 24। यहाँ किससे कट रहा था जी, 2 से। ये दोनों यहाँ पे 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। कट के वही चीज़ आ रहा है ना, यहाँ पे किससे कट रहा था, 3 से। तो मुझे नहीं पता कि 13 बटा 12 ओरिजिनल में क्या रहा होगा, ये किसी एक नंबर से कट कोट के आया है 13 बटा 12। अब यहाँ पे मैंने 2 से काट के लाया है 13 बटा 12, यहाँ कोई नंबर है जिसको मैंने 3 से काट के लाया है 13 बटा नंबर। तो ये किसी ना किसी से कट के आया है। ठीक है, किसी एक नंबर से ये कट के आया है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं वो नंबर कौन सा है, के है, जो इन दोनों को क्या किया है, काटा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जी, यहाँ पे मैंने 2 से काटा था ना, तो वो नंबर क्या होगा, 2 गुने 13 26 और 2 गुने 12 24। तो उसी तरह अगर ये के से कट के आया होगा तो ओरिजिनल नंबर क्या रहा होगा, के गुने 13 13 के और के गुने 12 12 के। बहुत डिटेल्स में समझाया इसको मैंने। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मान लीजिए AC बराबर कितना है जी, माना कि AC बराबर 13K तथा AB बराबर 12K। ठीक है, X Y Z कुछ भी मान सकते हैं आप। ठीक है, चलो AC दिया है कितना, 13K। AB कितना दिया है, 12K। आपको लंब नहीं पता है तो पाइथागोरस थ्योरम से लंब निकालिए। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकालेंगे हम लोग, लंब। चलो जी, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आपको लंब निकालना है, लंब को यहीं रहने दीजिए, बाकी सबको इस साइड लाइए। ये क्या हो गया, कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस आधार स्क्वायर। चलिए लंब निकालना है ना, तो स्क्वायर हटा दीजिए, स्क्वायर हटेगा तो इधर किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, स्क्वायर हटता है तो राइट साइड या लेफ्ट साइड में किस में चला जाता है, वो रूट में चला जाता है। कर्ण क्या है हमारा, 13K है, 13K का स्क्वायर माइनस आधार क्या है हमारा, 12K, तो 12K का स्क्वायर बराबर में क्या, लंब क्या है हमारा यहाँ पे, BC है। लंब क्या है जी, BC। चलिए 13K का स्क्वायर, 13K को 2 बार गुना करना है, 13K गुने 13K। 13 का स्क्वायर होता है 169 और K का स्क्वायर K स्क्वायर, माइनस तो माइनस। 12K का स्क्वायर करना है, 12K गुने 12K। 12 का स्क्वायर होता है 144 और K का स्क्वायर K का स्क्वायर बराबर में BC। तो यहाँ से क्या निकला हमारा, BC का मान, BC बराबर रूट अंडर 169 में से 144 घटाना है। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2। 169 के को स्क्वायर माइनस 144 को के स्क्वायर क्या हुआ, 25 को के स्क्वायर। देखिए इससे घबराना नहीं है। ठीक है, मान चलो के स्क्वायर हमारा आम है, क्या है, आम है। 169 गो आम में से 144 गो आम गया, अरे 25 गो आम बचा। इससे आम वाला समझ में आता है आप लोग बहुत, है ना। तो चलिए BC बराबर निकला हमारा यहाँ से, इधर ही लिख दे रहा हूँ मैं, 25 का वर्गमूल 5 और रूट के अंदर 2 गो चीज़ है, के स्क्वायर मतलब के गुने के, तो ए के बाहर निकलेगा। तो ये निकला हमारा BC का मान कितना जी, 5K। हमसे कह रहा था क्या, सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो बाकी अब सब निकालिए आप। क्या क्या निकालिए, साइन थीटा का मान निकालिए, कॉस थीटा का मान निकालिए, टैन थीटा का मान निकालिए, कॉट थीटा का मान निकालिए,
और एक बच गया कॉसेक थीटा का मान निकलिए, ठीक है। सेक का तो मान दिया ही रखा है तो सेक का क्यों लिखें। साइन थीटा होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। लंब क्या है यहाँ पर हमारा 5 के है। अब कर्ण क्या है हमारा 13 के है। के से के कट गया, क्या बचा 5 बटा में 13 आंसर। कॉस थीटा का मान निकलना है। कॉस थीटा होता है आधार बटा में कर्ण। देख लीजिए कॉस थीटा क्या होता है आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। चलिए थीटा के लिए आधार कौन है 12 के, बटा में कर्ण क्या है 13 के से के क्या हुआ कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 12 बटा में 13 आंसर। टेन थीटा का मान निकालना है। टेन थीटा क्या होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। चलिए लंब क्या है यहाँ पे 5 के है और आधार क्या है यहाँ पे 12 के है। के से के कट गया, क्या बचा 5/12 आंसर। कॉट थीटा का मान निकालना है। तो देखो जी आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमको पता है टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। टेन थीटा 5/12 है तो कॉट थीटा क्या होगा 12/5 होगा। ऐसे भी आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन बनाना है तो बनाइए। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब। आधार कितना है यहाँ पे 12 के और लंब कितना है यहाँ पे 5 के, ठीक है। के से के कट गया, क्या बचा 12/5 आंसर। कॉसेक थीटा निकलना है। कॉसेक थीटा आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा 5/13 है तो कॉसेक थीटा 13/5 आ जाएगा। लेकिन अगर बेसिक से बनाना है तो कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब, ठीक है। कर्ण कितना है हमारा 13 के और लंब कितना है हमारा 5 के से के कट गया, आपका 13 क्या आया 5 आंसर। ये नीचे वाला पोर्शन आ रहा है ना जी, आ रहा है। तो ये हमारा 5 नंबर सवाल क्या हुआ कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखिए आपको सिर्फ 3 याद रहना चाहिए, साइन कॉस टेन। साइन थीटा होता है लंब बटा में कर्ण, कॉसेक उसका उल्टा होता है कर्ण बटा में लंब। कॉस थीटा होता है आधार बटा में कर्ण, सेक उसका उल्टा होता है कर्ण बटा में आधार। टेन थीटा होता है लंब बटा में आधार, कॉट उसका उल्टा होता है आधार बटा में लंब। सिर्फ 3 याद रखना है आपको, साइन कॉस और टेन, साइन कॉस और टेन। देखिए जब तक फार्मूला याद नहीं रहेगा ना बाबू, त्रिकोणमिति में आप फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। बात सीधी सी है, आपको लाख कॉन्सेप्ट आता हो त्रिकोणमिति का, कैसे ऐसे अप्रोच है, ऐसे बनेगा। बिना फार्मूला के आप क्या है बिल्कुल नील है। नील मतलब खत्म, जीरो। चलिए जब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 6, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, उधर मैंने सवाल लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, एंगल ए और एंगल बी क्या हो न्यून कोण हो, जहाँ कॉस ए और कॉस बी बराबर है, तो हमको दिखाना है कि एंगल ए और एंगल बी भी क्या है बराबर है। चलो दिया हुआ है सवाल में, 6 नंबर में दिया है सवाल में पहले से कि कॉस ए बराबर है कॉस बी, कॉस ए बराबर है कॉस बी। हमें सिद्ध करना है या दिखाना है, सिद्ध करना है चाहे दिखाना है लिख सकते हैं आप लोग। क्या सिद्ध करना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल ए बराबर एंगल बी, जहां एंगल ए और एंगल बी के बारे में बोल रहा है। एंगल ए और एंगल बी क्या है न्यून कोण है, जहां एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, ठीक है। चलिए हमें सिद्ध करना है क्या कि एंगल ए और एंगल बी बराबर हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका प्रूफ, देखिए चाहे सिद्ध देखिए जो बोलिए। चल देखो जी, कॉस ए बराबर कॉस बी ये दिया है, कॉस ए बराबर कॉस बी, ये क्या किया है जी, ये गिवन है आपका सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। कोई त्रिभुज है जिसमें एंगल ए और एंगल बी बराबर दिखाना है मुझे, ठीक है। चलो देखो जी, अब कह रहा है कि एंगल ए और एंगल बी क्या है न्यून कोण है। अच्छा समकोण त्रिभुज में ये वाला तो 90 डिग्री होता है, समकोण होता है। जो बच गया 2 गो वो दोनों क्या होता है न्यून कोण होता है। ये और ये दोनों ये क्या है एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। तो आपकी मर्जी, ए यहाँ पे डालिए
और बी यहाँ पे डालिए, चाहे ए यहाँ डालिए बी यहाँ डालिए। कह रहा है कि ए और बी क्या है, एंगल ए एंगल और एंगल बी क्या है, न्यून कोण है। तो एंगल ए और एंगल बी तो यहाँ नहीं देंगे हम लोग, क्योंकि ये 90 डिग्री वाला है। तो बच गया न्यून कोण यही दोनों ना। अब यहाँ हम ए दे दिए और यहाँ बी दे दिए, आपकी मर्जी, आप यहाँ ए दे दीजिए यहाँ बी दे दीजिए। तो देखो जी ए बी सी, ए बी सी साथ में रहता है तो हमेशा सी दे दीजिए यहाँ पे, ठीक है। पी के बाद आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हमेशा साथ में कौन कौन रहता है, ए बी सी। तो चलिए कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस ए मेन एंगल ये है, मेन एंगल के लिए इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। 90 डिग्री सामने वाला तो कर्ण होता ही है हमेशा, जो बच गया वो आधार। अगर मेन एंगल हम लोग ए को लेंगे तो लंब क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला ये 90 डिग्री सामने वाला कर्ण होता है, जो बच गया वो आधार। तो कॉस ए बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, ए सी बटा में ए बी। कॉस ए का मान आया ए सी बटा में ए बी बराबर कॉस बी। अब मेन एंगल किसको ले रहा है वो, एंगल बी को, इसको। जो मेन एंगल रहता है उसके सामने वाला क्या होता है, लंब। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, जिस भी एंगल के बारे में बात होगी उसके सामने वाला क्या हो जाता है, लंब। 90 डिग्री सामने वाला कर्ण, जो बच गया वो आधार। चलिए कॉस थीटा भी होता है आधार बटा में कर्ण। अब एंगल बी के लिए आधार कौन है, बी सी। अब कर्ण क्या है हमारा, ए बी। कर्ण क्या है, ए बी। कॉस थीटा होता है आधार बटा में कर्ण। आधार क्या था यहाँ पे, बी सी, और कर्ण क्या था, ए बी। देखो जी बराबर को उधर, बराबर के इधर, ऊपर में सेम रहेगा तो कट जाएगा, चाहे नीचे में भी सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ए बी से ए बी कट गया, ठीक है। अगर आप तिरछा भी गुना करिएगा तभी भी कटिए जाएगा। ऐसे होता है ना जी, बट्टा का चीज़ इधर भी है, बट्टा का चीज़ उधर भी है, तो तिरछा गुना हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ए सी गुने ए बी बराबर बी सी गुने ए बी, बी सी गुने ए बी। अब बराबर के उधर, बराबर के इधर सेम चीज रहता है तो क्या होता है, कट जाता है। अब हमारे पास क्या बचा, ए सी बराबर में बी सी, ए सी बराबर में बी सी आ गया। तो इसको जब हम लोग बनाते चले स्टेप वाइज आगे बढ़ते गए तो हमको क्या पता चल रहा कि ए सी और बी सी क्या है, बराबर है। ये जो ए सी है ये वाला साइड और ये जो बी सी है ये वाला साइड, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। त्रिभुज का एक बहुत ही मशहूर प्रॉपर्टी है, किसी त्रिभुज के अगर दो साइड बराबर है ना तो उनके सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं। इसके सामने वाला देखिए ये और ये बराबर है ना, इसके सामने वाला ये एंगल, इसके सामने वाला ये एंगल, ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। कोई भी त्रिभुज हो, दुनिया का कोई भी त्रिभुज हो, ठीक है, अगर दो एंगल बराबर है, सॉरी दो साइड बराबर है तो उसके सामने वाला एंगल भी क्या होता है, बराबर होता है। ये दोनों अगर बराबर हैं तो इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। ये त्रिभुज का तो बहुत फेमस प्रॉपर्टी है जी, ठीक है। किसी त्रिभुज में अगर दो साइड बराबर हैं तो उन दोनों के सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे, या किसी त्रिभुज में दो एंगल बराबर हैं तो उन दोनों के सामने वाले साइड भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ए सी बराबर बी सी है तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इट इम्प्लाइज ए सी बराबर बी सी है ना, ए सी बराबर बी सी। तो यहाँ से पता चल रहा है क्या, ये दोनों साइड बराबर हैं तो इन दोनों साइड के सामने वाले एंगल भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ए सी के सामने वाला एंगल बी, इसके सामने वाला एंगल ए, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दो साइड बराबर है तो उनके सामने वाले एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल ए बराबर एंगल बी। और यहाँ पे आपको रीजन लिखना पड़ेगा, बराबर भुजा के सामने वाले एंगल या कोण, सामने वाले एंगल आपस में क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, आपस में बराबर होते हैं। त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने वाले एंगल आपस में क्या होते हैं जी, बराबर होते हैं, ठीक है। तो हमें यही प्रूफ करना था क्या, एंगल ए बराबर एंगल बी। तो प्रूफ तो हो गया, एंगल ए बराबर एंगल बी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर। इसको नोट करिए, देखता हूँ वीडियो जो है कितने देर का हो गया। चलिए आज यहीं तक, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे का क्वेश्चन क्या प्रोसीड करेंगे। देखिए आज जो है क्या फिर वही बोलूँगा मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है।
क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, भोर में जगना पड़ता है कि दिन में बनाऊंगा तो फिर बच्चे हल्ला करते हैं, नॉइज़ आता है साइड से, तो रात में थोड़ा शांति रहता है। तो पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए और मेरे वीडियो को क्या ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए आज यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अस्सलाम वालेकुम।